चैनल GDS एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि मैंने आपको जो पिछले वीडियो में मेरी जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग के बारे में जो अपडेट दिया था कि मेरी 15 डेज़ की ट्रेनिंग होने जा रही है और उसके बारे में मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिटेल वीडियो होगी उसके रिलेटेड मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने एक हफ्ते भर की जो ट्रेनिंग है वो अटेंड कर ली है, उसके बारे में आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में मैं सारे क्लियर कर दूँगी। ट्रेनिंग के क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या आपको अपडेट मिलते रहते हैं, इसके बारे में भी बताऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बता दूं कि ये 15 डेज़ की ट्रेनिंग मतलब जिसकी 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई है ज्वाइनिंग के बाद, उनकी ये 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है और ये पहली बार हो रही है। मतलब हमारे बैच में ये पहली बार हो रही है। सो हम लोग बहुत लकी है क्योंकि जो पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो हमारे सब डिवीज़न में होती थी, वहाँ पे कुछ हमको सिखाया नहीं जाता था। बहुत सारे ऐसे यसो होते थे जहाँ पे आपको कुछ सिखाया नहीं जाता था। आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको आपके बीओ में, आपके यसो के बीओ में पूछकर ये सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन आज मतलब अभी से ये रूल आया है, जो साइकिल 4 का रिज़ल्ट आया था और हमारी फर्स्ट लिस्ट की जो है वो ट्रेनिंग जो है वो पहली बार ऐसी ट्रेनिंग हो रही है जहाँ पे आपको 15 डेज़ अटेंड करनी है। वो ट्रेनिंग आपको विदाउट लीव और आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मेरी जो 7 डेज़ की जो ट्रेनिंग है उसमें मैंने अभी तक क्या क्या सीखा है इसके बारे में मैं आपको एक समरी देने वाली हूँ। तो जैसे कि पहले तो बता दूँ कि जो ट्रेनिंग होती है वो 10 to 4 होती है। मतलब इसका टाइमिंग फ़िक्स रहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जो हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग जैसे हुई थी वहाँ पे कुछ टाइमिंग नहीं था, कुछ सिखाया नहीं जाता था। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो ट्रेनिंग है वो आपको अटेंड करनी पड़ती है, वो टाइम आपको स्ट्रिक्ट होता है। आपको 10 to 4 ये जो टाइमिंग है उसके दौरान आपको वो ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। उसके बाद आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट टीचर्स आते हैं। जो टीचर उस सब्जेक्ट में मतलब एक्सपर्ट है वो टीचर आपको आके पढ़ाते हैं। जो वीडियोस है जो दिखाए जाते हैं उस वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर होते हैं। मतलब आप अगर पहले दिन हमें जो मेल डिलीवरी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि स्पीड पोस्ट की डिलीवरी, मतलब जो पोस्टमैन मेन ऐप होती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो वीडियो के थ्रू। और वीडियो के माध्यम से आपको अगर इन्फॉर्मेशन दी तो उसके बाद आपके टीचर्स आपको वो खुद भी बताते हैं उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और वो आपको पूछते भी, अगर कोई डाउट है आपके तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देते हैं। ऐसे जो कांटेक्ट होता है, मतलब अगर आप उन्हें क्वेश्चन पूछोगे तो उनसे आंसर देंगे। ऐसे सारे डाउट्स वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली है तो। क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, मतलब अगर किसी को ज्वाइनिंग हो गई है, जैसे मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे वर्क करना है। लेकिन जो कुछ होता है कि अकाउंट्स के रिलेटेड, जो विड्रॉल डिपॉजिट के रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो मेरे अभी इस ट्रेनिंग के दौरान सॉल्व हुए हैं। तो जिनको अभी कुछ नहीं सीखा है तो डोंट वरी, क्योंकि आपकी जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको जो पोस्ट ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप नए हैं और अगर आप 15 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आप जो आपके पहले के बीपीएम हैं उनको भी पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको इतना नॉलेज आपके जो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो जाएगा। क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि मेल डिलीवरी के इन्फॉर्मेशन आपको सारी बताई जाती है, मतलब किस तरह से आपको बीओ में वर्क करना पड़ता है। अगर आपको बैग यसो से लानी पड़ती है तो किस तरह से आपको ले आनी है। जो रजिस्टर या स्पीड पोस्ट होते हैं उनकी रजिस्टर कैसे करवानी है, फिर वो कस्टमर को कैसे देनी है पोस्ट मन ऐप के थ्रू, इसके रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि ये तो मेल डिलीवरी के बारे में हो गई, लेकिन जैसे कि POS भी, मतलब आपके अकाउंट्स के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जो ESP का होता है, RD का होता है, TD का, SSA का,
तो कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि जो टीडी का अगर आप खाता खोलोगे तो उसमें आपको कमीशन भी मिलता है। तो मुझे भी ये नहीं पता था, लेकिन मैंने ये जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड मतलब जो अभी हो रही है वो अटेंड करते ही मुझे पता चल गया कि हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप्स के कमीशन होते हैं। जैसे अगर आप टीडी का मतलब 5 ईयर्स का अगर टीडी का अकाउंट खोलोगे तो इसमें आपको कमीशन मिलता है, PLI RPLI, तो इसके रिलेटेड आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये आपको जो पोस्टल डिपार्टमेंट में सक्सेस कैसे लीड करना है वो भी आपको इसके थ्रू होता है। उसमें बहुत सारे मोटिवेशन स्पीच होते हैं, जैसे कि डिफरेंट टीचर्स आते हैं, उनकी स्टोरी बताते हैं, उनसे कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हमें उसका फ़ायदा एक अलग डिपार्टमेंट में भी हो सकता है या पोस्टल जो होता है डिपार्टमेंट उसमें भी हो सकता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा कोई, अगर आप वीडियो के माध्यम से भी देखोगे तो वो वीडियो आपको एकदम आपके हिसाब से लगेंगे। मतलब उस वीडियो में कुछ संवाद है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ जो PPT के थ्रू है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिट्टो आपको मतलब याद ही रहेगी। अगर आपने एक बार वो वीडियो देखा तो उसके सारे एनिमेशन बहुत ही अच्छा, वो मतलब सारा काम उन्होंने किया है। और आपको वो क्विज़ भी है, अगर आप वो क्विज़ जो 15 डेज़ के ट्रेनिंग के बाद आपको क्विज़ देनी पड़ती है, 16% से ज़्यादा मार्क वहाँ पे आपको आने पड़ते हैं। अगर नहीं आए तो आपको वो 15 डेज़ की ट्रेनिंग फिर से अटेंड करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसा नहीं होता है, वो सबका आ जाता है, 16% से ऊपर आ जाता है। तो जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग थी, अभी मेरे 7 डेज़ हो गए हैं, तो मुझे इतना मतलब एक्सपीरियंस हुआ है पोस्टल डिपार्टमेंट का कि हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट डीप से क्या क्या है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता है अपने पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह मतलब से, तो मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आप वो ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपको भी इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि आप उस इन्फॉर्मेशन अगर आपने BO में लेकर जाओगे तो आपके BO का पूरा जो प्रोफाइल है आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप अगर कोई भी काम करो ना तो उसकी सारी डीप से करो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डीप से होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ये 15 डेज़ की ट्रेनिंग में मिलती है। तो मुझे अभी तक जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग की सैलरी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरे जो है वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग है, तो मेरे BO में मेरी जगह किसी और को चार्ज दिया है। तो शायद मेरी सैलरी इस बार नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उनको चार्ज दिया है, तो शायद उनको जाएगी सैलरी वो 15 डेज़ की। लेकिन मैं बनाऊंगी उसके लिए भी वीडियो लास्ट में। अगर मुझे पता चलता है कि सैलरी के बारे में कुछ भी अपडेट्स होती है तो मैं आपको बताऊंगी। अगर नहीं अपडेट्स होती है तो मैं मंथ्स के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि मंथ के लास्ट में आपकी जो सैलरी वो आ जाती है। और फिर मैं आपको जो सैलरी के रिलेटेड ट्रेनिंग के दौरान सैलरी होती है या नहीं होती है ये भी बताऊँगी। मतलब मैंने जो टीचर्स मतलब जो होते हैं वहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट में उनसे मैंने पूछा था कि सैलरी के रिलेटेड क्या अपडेट है, तो उन्होंने बोला था कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग है तो आपको सैलरी मिल सकती है। मतलब उनको भी ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शायद मिल सकती है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगी, क्योंकि हमने चार्ज किसी और को दिया है तो उनको सैलरी जाएगी। तो इसके बारे में मैं अपडेट्स आपको वीडियो के थ्रू देती रहूँगी। अगर कोई भी डाउट्स है आपके 15 डेज़ की ट्रेनिंग के दौरान तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी आंसर देने की कोशिश करूँगी। जो जो मेरे थॉट्स माइंड में आए थे उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताए हैं। अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर बहुत सारे आपके डाउट्स हैं तो मैं उसके लिए अलग भी वीडियो बनाऊँगी। तो जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, तो जब भी मैं कुछ नया वीडियो बनाऊँ तो आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको पूरी समरी बता दी 15 डेज़ की ट्रेनिंग के बारे में। और उसमें आपको बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। आपको अगर कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करना चाहता है तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कोई MPSC UPSC करना चाहता है तो उसमें भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। कैसे स्टडी करनी होती है, कैसे एक दूसरे से बात करनी होती है, कैसे कांटेक्ट करना होता है, इसके रिलेटेड भी आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलते हैं। आपके EHO से भी आपका कांटेक्ट बढ़ जाता है जब आप 15 डेज़ की ट्रेनिंग वहाँ पे अटेंड करते हो। अगर कोई आपको डाउट है तो
आप आसानी से उनसे पूछ सकते हो। अगर आपका कांटेक्ट उनसे हो गया है तो मतलब अगर अगली बार आपको वो डाउट आता है तो आप आसानी से उनसे पूछ सकते हो। तो इसके रिलेटेड आपको वो सारी हेल्प करते हैं। तो ये 15 डेज़ की ट्रेनिंग आपको सिखाने में भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको कोई डाउट आए तो उनसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि कोऑपरेटिव होते हैं उनको जो 15 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।